नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं हूं आपके साथ संदीप भट्ट। दोस्तों, मार्केट में लगातार गिरावट का दौर चल रहा है और इस समय लोग अपनी एसआईपीओं को लगातार बंद करने पे तुले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एसआईपी को पॉज कर दिया है, किसी ने स्टॉप कर दिया है और लोग रिडीम कर रहे हैं अपनी एसआईपीओं को इस समय। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब भी मार्केट में गिरावट का दौर आता है, अक्सर हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों इन्वेस्टर इन गलतियों को करता है? और बार बार ये गलतियां दोस्तों दोहराई जाती हैं। जब भी मार्केट में गिरावट का दौर आता है, बार बार इन्वेस्टर यही गलतियां करते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? मैं 5 रीज़न बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि किस वजह से लोग अपनी एसआईपीओं को लगातार बंद कर रहे हैं। अरे भाई, बिना सोचे समझे आप डिसीजन ले रहे हो, भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हो। कोई दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। पहले आप समझो कि क्यों आप अपनी एसआईपीओ को स्टॉप कर रहे हो और अधिकतर लोग क्यों अपने एसआईपीओ को स्टॉप कर रहे हैं। 5 रीज़न मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो आपको बताएंगे कि शायद हो सकता है इन रीजन्स के बाद आप जो है अपने डिसीजंस को चेंज कर लो, या हो सकता है आप भी इनमें से कोई गलतियां कर रहे हो और आप इन गलतियों को ना करो। तो सबसे पहला रीज़न अगर मैं आपके साथ में शेयर करूं कि जो इन्वेस्टर इस समय कर रहे हैं अपनी एसआईपीओ को बंद करने वाले, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नो क्लियर गोल, कोई गोल नहीं है उनके पास। वाई यू आर इन्वेस्टिंग, वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं वो खुद नहीं जानते। जब तक आपके पास आपका वाई नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा कि आप अपने पैसे को क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, जब तक आप यकीन मानिए आप पैसे को सेव नहीं कर पाओगे, आप यहाँ से पैसा नहीं बना पाओगे म्यूचुअल फंड से। क्योंकि जब कोई गोल होगा आपके पास कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लो आपके पास कोई रिटायरमेंट का गोल है कि मेरा 15 साल 20 साल का रिटायरमेंट का गोल है, मैं तब इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप इस पर्पस से इन्वेस्ट कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म की जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है उससे आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि उस पैसे की ज़रूरत आपको अभी नहीं है। आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है आज से करीब 15 साल बाद, 20 साल बाद। तो अभी अगर वो थोड़ा वॉलेटाइल भी हो गया तो उसमें कोई खास फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप पहले से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जायज़ सी बात है कि इतने प्रॉफिट में तो होगी कि वो नेगेटिव रिटर्न में तो अभी नहीं गई होगी अगर आप 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, हो सकता है जो रिटर्न्स आपके 35% 40% के दिख रहे होंगे, वो रिटर्न्स हो सकता है वापस 17-18% पे आ गए हों, या फिर अगर मान लिया 20-22-25% के दिख रहे थे तो वो 12-15% पे आ गए होंगे। लेकिन तब भी जो ट्रेडिशनल प्लान है, जो एफडीज़ के प्लान हैं, 5-6% से ज़्यादा आपको तब भी ज़्यादा रिटर्न वहाँ से मिल रहा होगा। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि पिछले 3-4 सालों में जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका जो गोल है वो ज़्यादा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। हम लोग बार बार ये कहते हैं, सभी एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। स्टॉक मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का बहुत अच्छा साधन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में यहाँ से आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। तो जब आपके पास कोई गोल नहीं है कि आप बच्चे की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या बच्चे की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई घर खरीदना है आपने, तो जो भी आपका 8-10 साल 15 साल 20 साल का गोल है, तो उसमें आप आज की मार्केट की वॉलेटिलिटी से क्यों डर रहे हो? ये मार्केट कभी ना कभी पहले भी हाई था। अभी पिछले कुछ महीने में लोग कह रहे थे यार मार्केट ऑल टाइम हाई है, इसको पैसे को निकाल लो, ऑल टाइम हाई है, पैसे को निकाल लो। देखो, जो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो डायरेक्ट शेयर खरीद रहे हैं, अगर उनकी मेंटेलिटी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, ये वो जाने। बट जब हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो इतना क्लियर है कि आप लोग जो एसआईपी कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए ही अपनी एसआईपी को कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे हो। और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, आपका गोल अगर 15 साल 20 साल का है, तो आपको आज की मार्केट की वॉलेटिलिटी बल्कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि आप सोचो कि जहां सेंसेक्स कम से कम 9-10 हज़ार पॉइंट नीचे इस समय ट्रेंड कर रहा है, तो इस समय जो भी आपकी एसआईपियाँ जाएंगी उस समय आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलने वाली हैं। अगर आपके जो फंड की एनएवी 5-6 महीने पहले 200 रुपये के आसपास थी, आज वो एनएवी अगर मान लिया 170 रुपये के आसपास आपको बाई मिल रहा है, 165 पे आपको बाई मिल रहा है, तो ये जब अपने वापस प्राइस पे जाएगी तो यही यूनिट आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो दोस्तों, क्लियर गोल आपके पास ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेस्टिंग की। बस पैसे मार्केट में देख रहे हो कि मार्केट में रिटर्न बन रहे हैं, किसी के कहने पे पैसे डाल रहे हो और बाद में जब मार्केट में गिरावट आई तो वहाँ से छोड़ के भाग गए। ये सबसे बड़ी गलती है, इस गलती से आपको बचना है। और अगर आपका गोल लंबा है तो आपको शॉर्ट टर्म में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल है या क्या है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जब तक नहीं करोगे, जब तक आप यही गलतियाँ बार बार करते रहोगे। दूसरी गलती जो इन्वेस्टर कर रहे हैं वो है लेक ऑफ नॉलेज। नॉलेज नहीं है। उसमें क्या कर रहे हैं लोग? इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन टिप्स। यूट्यूब वीडियो को देख के, किसी के कहने पे, किसी रिश्तेदार के कहने पे बस खाली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। भाई, पहले खुद सीखो।
दूसरे के कहने पे कब तक आप इन्वेस्ट करोगे? अपना पैसा जब तक दूसरों के कहने पे आप इन्वेस्ट करते रहोगे, जब तक आपको नुकसान ही होने वाला है। आप खुद सीखो मार्केट कैसे काम करती है, खुद रिसर्च करो कि पीछे से मार्केट किस तरीके से यहाँ तक आई है। कोविड के टाइम पे मार्केट 26,000 पहुँच गई थी, जब 52,000 का सेंसेक्स जो है वो 26,000 पे आ गया था। तो 52,000 पे भी तो लोग कह रहे थे कि लाइफ टाइम हाई है मार्केट, वहाँ से भी सब यही कह रहे थे सब लोग कि मार्केट लाइफ टाइम हाई है 52,000 पे। लेकिन वहाँ से मार्केट जब नीचे गिरी 26 पे, तो क्या 26 पे ही रह गई मार्केट? आज वो मार्केट 80 क्रॉस कर गई। कैसे? क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो जब तक आप सीखोगे नहीं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, किसी एक शेयर में निवेश नहीं कर रहे हो आप कि आपका एक ही रेट पे जो है बाइंग हो रखी है। आप हर महीने आपकी एसआईपी जा रही है, आप हर महीने निवेश कर रहे हो, तो आपकी जो एवरेजिंग हो रही है वहाँ पे, किसी महीने आपने महंगा खरीदा, किसी महीने आपने सस्ता खरीदा, फिर किसी महीने महंगा है, किसी महीने सस्ता है, 5-6 महीने मार्केट वहीं घूम रही है, तो आपको वो यूनिट्स बेसिकली ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही हैं। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को एक्यूमुलेट करने पर होना चाहिए, क्योंकि यही यूनिट आपको जो है वो ज़्यादा पैसा बना के देंगी। तो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, दूसरों के कहने पे इन्वेस्ट करते हैं, यूट्यूब वीडियोस के देखने पे इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद ये नुकसान होता है कि अब वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, मार्केट में गिरावट आती है और ऐसे लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फिर वो 4 और लोगों को बोलते हैं कि यार मार्केट तो बेकार है। तो दूसरों के कहने पे भाई इन्वेस्ट करना बंद करो, खुद की रिसर्च करो, उसके बाद समझो पहले मार्केट कैसे काम करती है, अपनी रिस्क को समझो कि कितना रिस्क आप झेल सकते हो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। तीसरी गलती जो निवेशक कर रहे हैं वो ये है कि रिसेंसी बायस पे ध्यान दे रहे हैं, यानी कि लास्ट 1-2-3 साल के रिटर्न। पिछले 3-4 साल में हम जानते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में दबा के रैली आई है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ कारण थे। अब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिछले 2 साल में इस फंड ने 35% के रिटर्न दिए हैं, 40% के रिटर्न दिए हैं, तो हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना है। क्वांट स्मॉल कैप अगर दबा के रिटर्न दे रहा है तो हमें क्वांट स्मॉल कैप पे करना है। अरे भाई पहले समझो आप स्मॉल कैप को झेल पाओगे? लोग कहते हैं कि हमारा गोल 10 साल का है, तो 10 साल का गोल है तो अभी क्यों परेशान हो रहे हो? अगर 10 साल का गोल है तो अभी क्यों परेशान हो रहे हो मार्केट की इस गिरावट से? इतनी ज़्यादा तो नहीं गिर गई जितना ज़्यादा कोविड के टाइम पे गिर गई थी, लेकिन कोविड को भी रिकवरी की है मार्केट ने, वहाँ से आगे मार्केट गई है। तो स्मॉल कैप में पहली बात है कि आप अगर स्मॉल कैप को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप इस बात के लिए तैयार हो कि आपकी जो कैपिटल है वो 30-40%, 50% भी गिर गई तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न भी वहाँ अच्छे बनते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि वो वोलेटाइल भी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए उतना ज़्यादा रिस्की एसेट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपके बस का स्मॉल कैप को झेलना नहीं है तो फिर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, और गिरता लार्ज कैप नहीं है क्या? फ़र्क इतना होगा कि लार्ज कैप अगर 15% गिरेगा तो मिड कैप 20% गिर जाएगा, स्मॉल कैप 25-30% गिर जाएगा। गिरता वो भी है। इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वहाँ गिरावट होती है, लेकिन ये गिरावट लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए अच्छी साबित होती है। तो रिसेंसी बायस से आपको बचना चाहिए। लास्ट के 2-3 साल के रिटर्न, लॉन्ग टर्म ट्रैक देखो आप किसी भी फंड का कि किसी फंड ने लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न दिए हैं, पिछले 15 सालों से क्या स्थिति है। अगर हम क्यों कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको 12 से 15-16% के रिटर्न ही कैलकुलेट करने चाहिए, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी 5 साल में हो सकता है मार्केट आपको 35% के रिटर्न दे दे, लेकिन किसी 5 साल में वापस आपको मार्केट जो है वो 10% के रिटर्न दे, और कभी तो हो सकता है 1-2 साल तक आपको माइनस रिटर्न मिले। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो वो एवरेजिंग हो जाती है, और उस एवरेजिंग के बेस पे जो है आपको 12, 15, 16, 17 इस टाइप से आपको रिटर्न मिलते हैं। यही आपको कैलकुलेट करना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। प्योर स्मॉल कैप में लोग कहते हैं कि हम तो प्योर स्मॉल कैप इन्वेस्ट करेंगे, हमारा तो 20 साल का गोल है। तो भाई 20 साल का गोल है तो अभी परेशान क्यों हो रहे हो? अभी अपने पोर्टफोलियो को देख के कि पोर्टफोलियो रेड हो गया, जो है हमारा जो रिटर्न था वो सुहा हो गया, और रात दिन परेशान हो रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी भाई। पिछले 1-2 साल के रिटर्न मत देखो, किसी फंड का लंबा ट्रैक देखो। लॉन्ग टर्म में जो मार्केट है वो 12 से लेकर 15-16% के रिटर्न देती है। यही सच है। जो आपको पिछले 3-4 सालों में दिखा है वो मार्केट का सच नहीं है। मार्केट ऐसे काम नहीं करती है जैसे आपने पिछले 1-2-3 सालों में देख लिया है। कोविड में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, मिड कैप और स्मॉल कैप उससे भी पहले से जो थे वो पिट रहे थे, तो तब जाके वहाँ से जो है वो उछाल आया और तब हमने इतनी रैली देखी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने पिछले 5 सालों में स्मॉल कैप ने रिटर्न दे दिए हैं वो अगले 5 सालों में भी उतने रिटर्न दे स्मॉल कैप। तो अगर आपका गोल लंबा है तो बेझिझक होकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन पहले अपने रिस्क को समझो। अगर आप ऐसे 10%, 15% की गिरावट से अगर आप डर जाते हो तो आप सोचो कि जब अगर जो स्मॉल कैप है 40% नीचे गिर गया तो फिर क्या होगा।
तो इसलिए पहले अपने रिस्क को समझो, रिसेंटली बाइस्ट पे ध्यान मत दो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो कि 12 से लेके 15-16% के रिटर्न अगर आपको मार्केट दे रहा है तो बहुत अच्छा है। पहले अगली गलती जो इन्वेस्टर कर रहा है वो ये है कि लेक ऑफ पेशेंस है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, तुरंत अमीर बनना है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग सोचते हैं। आज इन्वेस्ट किया, कल बढ़ना चाहिए, वो ऐप में रोज़ देखते हैं ना, कल वो बढ़ना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हमने थोड़ा लाल देख लिया हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। भाई लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, आप शॉर्ट टर्म के बारे में क्यों सोच रहे हो? अगर आपका गोल 10 साल बाद का है तो 10 साल तक रुको तो सही भाई। उस 10 साल में गिरावट भी आएगी, वो कभी ऊपर भी जाएगा, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में ही सोचते रहोगे, आज लगाया 1 महीने बाद मुझे फ़ायदा दिख जाए 15% का, 2 महीने बाद मुझे फ़ायदा दिख जाए 20% का, ऐसे नहीं होता है। लॉन्ग टर्म की सोचोगे तभी जाके पैसा बना पाओगे। यहाँ 5वें नंबर पे है ग्रीड, यानी कि लालच, क्विक रिच बनना है। ऐसी स्कीम बता दो 1 साल में करोड़पति, 2 साल में करोड़पति, 3 साल में करोड़पति। भाई ऐसे अगर बनना है तो मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, मार्केट से दूर बने रहो। मार्केट ऐसे रिटर्न नहीं देता है, 1-2 साल में करोड़पति नहीं बनाता है मार्केट ऐसे। आपको अगर आप यहाँ पे 12 से लेकर 15% तक सोच के आते हो तो मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मुझे 50%, 100% के रिटर्न मिलेंगे, भाई ये सोच के आप मत आओ। पिछले 3-4 सालों में हो सकता है जो आपके फंड हैं आपको 25-30% के रिटर्न दिखा रहे हों, लेकिन ऐसे मार्केट नहीं चलती है। मार्केट जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती है, लार्ज कैप में अगर आपकी प्योर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है तो आपको 12% के रिटर्न की उम्मीद करनी है। अगर लार्ज कैप और मिड कैप में अगर दोनों में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जो है वो 13-14% की आप उम्मीद करके चलो। और अगर आपने स्मॉल कैप भी साथ में लिया हुआ है तो आप 15-16% की आप उम्मीद करके चलो। तो यही मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में देता है। अब आप ये सोचो कि मैं रातों रात यहाँ अमीर बन जाऊँ, तो आप ऐसे नहीं बन सकते हो, आप अपना सारा पैसा गंवा दोगे, ये ध्यान रखना। रातों रात करोड़पति बनाने वाली जो स्कीम्स होती हैं वहाँ इंसान अपने पैसा गंवाता है और कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो पेशेंस है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, 12 से लेकर 15% की अगर आपकी सोच है, ये आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन उसके लिए भी आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, 7 साल, 8 साल या उससे ज़्यादा का समय आपको देना पड़ेगा। उससे कम मार्केट में इन्वेस्ट वैसे भी करना ही नहीं है, क्यों करना है आपको? उससे कम आप एफडी करो, आरडी करो, दूसरे प्लान में चले जाओ आप। लेकिन अगर आप इक्विटी में अगर इन्वेस्टिंग करते हो तो आपका गोल जो होना चाहिए वो 7 साल या उससे ज़्यादा का गोल होना चाहिए, तब जाके आप जो है वो इक्विटी में अपनी इन्वेस्ट करो। अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हो तो स्मॉल कैप के लिए ध्यान रखो कि 10 साल प्लस का ही आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि इन 10 साल के प्लस में 2-3 बार तो ऐसी समझो आएंगी कि आपका जो कैपिटल है वो आपको 30% से लेकर 40% नीचे दिख जाएगा। और कभी कभी तो स्मॉल कैप में ऐसा समय आ जाता है कि 3-3, 4-4 साल ऐसे आ जाते हैं जब स्मॉल कैप 0 रिटर्न देता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही है। बल्कि कभी कभी तो 3 साल बाद भी जितना आपने निवेश किया उससे कम आपका पैसा हो रखा होगा, माइनस में होगा आपका पैसा। तो अगर आप इस चीज़ को झेल सकते हो तो ही आपको स्मॉल कैप के अंदर जाना चाहिए, अदरवाइज़ आप एक लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर लो 12% की रिटर्न के साथ में। ये मत देखो कि कोई फंड अगर मेरे को 30% के रिटर्न पिछले 5 साल में दे रहा है तो मुझे तो इसी में इन्वेस्ट करना है, फिर गिरावट आ गई फिर वहाँ से भाग गए। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इन 5 गलतियों से आपको बचना है और इन 5 गलतियों को सुधारो। बेसिकली आप अपना कोई गोल सेट करो पहले तो, कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, नंबर 1। दूसरा, आप नॉलेज गेन करो अपनी, आप सीखो तब जाके इन्वेस्ट करो, किसी के कहने पे मत करो क्योंकि पैसा आपका है। तीसरा, रिसेंसी बायस से बचो। पिछले 1-2-3 साल के रिटर्न के बेस पे आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है। आप लंबा ट्रैक देखो, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, तब आप इन्वेस्ट करो। पिछले 1-2 साल के बेस पे मत इन्वेस्ट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, धैर्य रखना है भाई, पेशेंस रखना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। लंबा गोल आपका हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करो यहाँ पे। और लालच से बचना है, ग्रीड, जल्दी अमीर नहीं बनना भाई, यहाँ जल्दी अमीर नहीं बन सकते। यहाँ लालच से बचो, लालच नहीं करना। 12 से लेके 15% की उम्मीद आप लेके चलो, मार्केट आपको अच्छे रिटर्न देगा। लेकिन इतना ही सोच के चलो दिमाग में, आप ये मत लेकर चलो कि 25%, 30%, 35%। ये नहीं, जो आपको बोलता है कि यार लॉन्ग टर्म में यहाँ से 30% के रिटर्न मिल जाते हैं, वो गलत बोल रहा है बिल्कुल। मार्केट ऐसे रिटर्न नहीं देती है। अगर आप निफ्टी का इतिहास देखोगे, जब से निफ्टी अब तक लॉन्च हुआ है तो निफ्टी ने वही 12% के आसपास के ही रिटर्न दिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप सोच के चलोगे तो आप गलतियां नहीं करोगे। इस गिरती मार्केट में अपनी एसआईपी को बंद आप नहीं करोगे, आपको बंद नहीं करनी है अपनी एसआईपी। यही टाइम है जब आप ज़्यादा यूनिट्स को एक्यूमुलेट कर पाओगे। जितना ज़्यादा यूनिट्स आपके पास होंगी लॉन्ग टर्म में, उतना ही बेनिफिट आपको होने वाला है।
गिरावट में जो भी यूनिट्स आप खरीदते हो उन यूनिट्स का जो प्राइस है वो आने वाले टाइम पे जब बढ़ेगा तो आपको वही यूनिट सबसे ज़्यादा फ़ायदा देंगी जो गिरावट के दौर में खरीदी गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एसआईपी का बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको एवरेजिंग आपकी होती रहती है। तो दोस्तों, मार्केट की गिरावट से आपको डरना नहीं है, अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना है। जितना हो सके आप अपनी एसआईपी को इस समय कंटिन्यू रखो। लमसम जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसको आप रहने दो अभी। अगर आपको मार्केट से डर लगता है उसको मत इन्वेस्ट करो, लेकिन जो एसआईपी है उस एसआईपी को आप मत रोको, अपनी एसआईपी को आप कंटिन्यू जाने दो।